जाएगा। ओके सर। ओके, सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को फायर करके देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ जॉइन लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने नॉर्मल टेबल और हमने जो बनाया हुआ सिनारियो था मैक्स वाला जो आपने डिसाइड किया, उसको हमने जोड़ा है। रन करते और हमें दिख रहा है कि हमारा जो काम है वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। फर्स्ट वाला जो सिनारियो है उसमें भी फर्स्ट कस्टमर के लिए भी कर रहा है और सेकंड के लिए भी कर रहा है। आप देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला है, तो इसके लिए भी काम कर रहा है और सेकंड वाला। चलो हाफ काम तो हो गया, बचा क्या है? बचा क्या है? अभी रेशियो निकालना है। यस, बचा है रेशो निकालना। कैसे निकालेंगे? ये तो बेसिक फंडा है, कैसे निकालेंगे? इसमें और एक कॉलम इंसर्ट करना है। अच्छा, इसमें और एक कॉलम इंसर्ट करना है, ओके ठीक है, बट इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको रहने देता हूँ। क्वेरी नीचे में आ जाते हैं, हाँ इसी में करूंगा बस। हाँ, क्या करेंगे? हाँ सर, हम और एक इसके साथ रन करेंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया इंसर्ट रेशियो ये वो जो भी, और मतलब दोनों को साथ में अगर रन करेंगे तो वो दोनों आजू बाजू में प्रिंट होगा, या ये वाले को एज अ नहीं नहीं, टेबल हमको करना पड़ेगा? दोनों दोनों, अब पहले एक प्रिंट होगा फिर दूसरा होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो। अच्छा। वैसा नहीं चाहिए ना हमें, एक के नीचे एक, मतलब उसी टेबल में ही एक और कॉलम चाहिए। यू कैन सी, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए उसी टेबल में। हाँ राइट, तो क्या हम कागरे, तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए तो क्या करना है हमें? अगर देखा जाए तो रेशियो आप ही ने बताया ना सर, रेशियो क्या है, ये डिवाइड बाय ये मार दूं तो आ जाएगा। अरे कर सकते हैं ये। मिल गया ना एक्चुअल में हमें, ट्रांजैक्शन अमाउंट हाँ डिवाइड बाय अगर मैक्स कर दूं तो मिलेगा ना। तो क्या यहाँ हाँ पे ट्राई करके देखें हम कि मैं हाँ ए टेबल ए का ट्रांजैक्शन अमाउंट इज डिवाइड बाय टेबल बी का ट्रांजैक्शन मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो टेस्ट करके देखते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी डिलीट कर देता हूँ मैं एंड रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं एंड रन, एंड यू कैन सी आपका ट्रांजैक्शन रेशियो मिला है ना, बिकॉज देखो मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट डिवाइड बाय मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट तो हमें मिल रहा है। अब अभी अच्छा, आगे डेट यस, डालना है। ये डेट डालना है और ये सही नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें शायद रेशियो लिखा है। ठीक है, तो बस वो तो अलाइक से हो जाएगा, वो तो आपको समझ गया कि वो कैसे कर लेंगे, अलाइक से कर लेंगे। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपली एज, नहीं ये नहीं था, आ गया वो, हाँ यही तो है। सो यहाँ पे कर देते ये हैं एज रेशियो कॉमा एंड कॉमा, यस थैंक यू, बोलिए। ए ए ए डॉट डॉट ट्रांस। ट्रांसडेट, करेक्ट है। सेव करते हैं, हमारा फाइनल आंसर देखते हैं कि हमारा आ रहा है क्या, और फिर मैं इसको पूरे इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ एंड परफेक्ट। ठीक है, एज मैथ जैसा हमें चाहिए था वैसे ही हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर सकते हो तो वो बाद में देखेंगे। चलो अब ये कैसे कैसे क्या क्या किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो जहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था हमें, उसको क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कंफ्यूजन जहाँ हुआ था उसको पहले हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया वो सिनारियो देखो, और वो हमने क्यों सोचे वो भी सिनारियो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने हमने कुछ ये किया था और यहीं पे हम घूम रहे थे बिकॉज थोड़ा सा आ, हम समझ नहीं रहे थे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने फायर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेबल ही देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जनरल मेरा जो भी था टेबल उसका मैं क्वेरी लेके आता हूँ। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। सो माय कोड, वेयर इज माय कोड? सो बेसिकली ये था, हमें चाहिए था इसमें से मैक्स ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो उसके लिए हमने सोचे कि मैक्स मेथड को यूज कर ले, और उसके लिए हमने सिनारियो लगाया कि कस्टमर आईडी इक्वल्स टू मैक्स। अब यहाँ पे जब हमने मैक्स लिया तो पूरे टेबल का एक ही एंट्री आया, दैट इज मैक्सिमम। जो भी मैक्सिमम है वो वाली एंट्री निकल के आई, बिकॉज हमने वही मांगे। हमने बोले कि पूरे कस्टमर जितने भी कस्टमर है उनमें से सिर्फ मैक्स रिकॉर्ड दिखाओ जो कि एक टेबल में मैक्स में है। तो उन्होंने वही किया।
मैंने रन किया तो मुझे उस पूरे टेबल का मैक्स मिला, बट वो एक ही मिला। बट अभी मुझे चाहिए कि ग्रुप वाइज, क्योंकि वहाँ पे 2 कस्टमर थे, तो ये तो दोनों कस्टमर में से सिर्फ एक ही कस्टमर का दिखा रहा है, तो मुझे दोनों का चाहिए था। फिर हमने बोले कि ग्रुप वाइज मैक्सिमम अमाउंट दो, तो हमने डाला फिर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया, ग्रुप बाय आईडी। जब हमने ग्रुप बाय आईडी डाला तो उसने उन आईडीज, कस्टमर आईडीज में से 2 ग्रुप्स क्रिएट किए, दैट इज 1001 एंड 1002, ऐसे 2 आईडीज, 2 कस्टमर को क्रिएट किया, मतलब सिलेक्ट किया। उनमें से जिनका सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन था, मतलब उन दोनों कस्टमर का सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन अमाउंट था, वो ट्रांजैक्शन अमाउंट हमें इससे मिला। तो हम इसको फायर करके देखते हैं, एंड यू कैन सी हमने दोनों कस्टमर का, बिकॉज ग्रुप बाय में हमारे हमें क्या मिलता है, रिपीटेशन खत्म हो जाती है और एक सिंगल एंट्री मिलती है। बट हमने उनको ये भी बोला सिंगल एंट्री तो चाहिए, पर उसी की चाहिए जिसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट हो। तो उससे हमें 18,000 एंड 22,000 का हमें मिल गया, मतलब 80,000 और 22,000 का हमें मिल गया अमाउंट। अब सेकंड सिनेरियो ये था कि इसको ज्वाइन करना था, जो रिमेनिंग हमारे पास जो पहले से है हमारा जो टेबल, प्रीवियस टेबल, उसके साथ। तो हमने सिनेरियो क्रिएट किया, सबसे पहले हमने सिलेक्ट की क्वेरी लगाए। हमने सबसे पहले सोचे कि नॉर्मल टेबल को फिर से एक बार प्रिंट करेंगे, बस उसमें सिर्फ कस्टमर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन अमाउंट प्रिंट करेंगे। उसके बाद सिनेरियो था, तो ये तो मिल जाएगा मुझे नॉर्मल टेबल से, बट मुझे ये अमाउंट नहीं मिलेगी, मतलब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट जो अभी हमने निकाले ये हमें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, ये जो हमने अभी निकाला है ये वाला टेबल को हमें यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग सेल्फ जॉइन और उसमें इनर जॉइन। सेल्फ जॉइन में भी 2 टाइप बताए थे हमने, इनर और सेकंड वाला क्या था, लेफ्ट जॉइन इनर वगैरह। लेफ्ट। हाँ, तो उसमें से हमारा इनर जॉइन काम करेगा। सो इनर जॉइन में हमने क्या किया, इनर जॉइन लगाया। सो बाकी तो मिल गई यहाँ से, बट हमने इनर जॉइन लगाया किसके लिए, तो ये वाला जो भी हमने ऊपर में टेबल ज्वाइन किया था, क्रिएट किया था, उसी क्वेरी को हमने यहाँ पे लगाया। सेम चीज, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। वो पूरे ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, वो जो भी टेबल हमने क्रिएट किया उसको नाम दे दिया, अलाइस दे दिए बी। देन लास्ट बचता है जो कि सिंटैक्स बोलता है इनर जॉइन का, कि बताओ कहाँ ज्वाइन करना है, ये दोनों टेबल है पर उनको ज्वाइन कहाँ करना है। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन किए है दोनों टेबल में, हमारा जो कॉमन था, जो फोकस था, वो कस्टमर आईडी था, तो हमने फर्स्ट टेबल के भी कस्टमर आईडी से, सेकंड टेबल के कस्टमर आईडी से, मतलब लेफ्ट राइट जो भी समझ में आए, उससे ज्वाइन मारे, तो डेफिनेटली फाइनल हमें आउटपुट मिला। बचा तो फिर इतना ही था, जैसे हमें मैक्स तो मिल गया था, उसके बाद बचा था बस और बस रेशियो। डेट तो हमारे पास पहले से थी, तो रेशियो का तो हमारा सिंबल पढ़ना था ट्रांजेक्शन अमाउंट डिवाइड बाय ट्रांजेक्शन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो वो तो नॉर्मल हमारा डिवाइड बाय ऑपरेटर ने काम कर दिया। नॉर्मली हमने क्या कर दिया, जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगी उसको मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट से हम डिवाइड मार देंगे, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं, फिर अलाइज वलाइज तो वो तो लॉजिक में नहीं आता, वो तो डिजाइनिंग पर्पज के लिए। तो बस ये था हमारा टोटल सिनारियो, उससे हमने ये चीज अचीव की। सो दैट इज आवर फर्स्ट सिनारियो। फिर ये बहुत ही बढ़िया था। बहुत बढ़िया था, सेकंड वाला इससे भी बढ़िया। आ गया इसमें। ओके, सेकंड वाला चलते। ओके, ये समझा। हाँ। ओके, सेकंड वाला, सेकंड वाले में और दिमाग लगाते हैं, पर उसके पहले मेथड को भी समझेंगे। सेकंड सिनारियो, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए समझ रहा है क्या। तो डन, टेबल दिखाइए। ये टेबल है हमारा, एम्प्लॉय ग्रुप से ए बी एंड सी, ऐसे 3 ग्रुप है। तो वो कंटिन्यूस वाली पॉइंट नहीं समझा मुझे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो कंटिन्यूस का मीनिंग है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अच्छा सीक्वेंस 3। कंटिन्यूस है, 1 2 3। सेकेंड सीक्वेंस 5 एंड 6। थर्ड सीक्वेंस दिख रहा है 8 एंड 9, क्योंकि बीच के गैप है ना, तो सीक्वेंस कंप्लीट तो नहीं हो रहा है। तो ये सीक्वेंस हो गया, एक ये सीक्वेंस है, ये सेकेंड सीक्वेंस है, ये थर्ड सीक्वेंस है। इसके पास तो सीक्वेंस है ही नहीं, इकलौता एक है। देन नीचे देखा जाए तो ये सीक्वेंस है। समझ में आया मैम।
आपको रिजल्ट ऐसा चाहिए कि ए के लिए 321 6598 फिर 11 फिर सी के लिए 321। नहीं, हमें ये आउटपुट नहीं है, ये हमारा टेबल है, सिनेरियो का एक्चुअल टेबल है। आउटपुट अगर आपको देखना है तो मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो वेट अ सेकंड, मैं इसको शेयर करता हूँ। ये है हमारा आउटपुट। अच्छा, हर सीक्वेंस का मैक्सिमम और मिनिमम दिखाना है। ओह यस करेक्ट, हर एक सीक्वेंस का मैक्स टू मिनिमम। जैसे हमने पहला सीक्वेंस को कौन सा होल्ड किया था, हमने पकड़ा था ये वाला 1 2 3, तो इसका मैक्स हमें दिख रहा है 3 एंड मीन वैल्यू दिख रही है 1, राइट। तो आप इसका बताइए, इसका मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू। 5 मिनिमम 6 मैक्सिमम बहुत बढ़िया, 8। सेम चीज है ना। और 11 में, 11 के केस में वो तो एक ही है तो दोनों एक ही रहेगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपको टेबल समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि क्या ढूंढना है हमें। हमें हर एक एम्प्लॉय ग्रुप का हमें ये चीज ढूंढना है। इसमें एक चीज लगेगी, तो वो चीज कैसा है कि डायरेक्टली आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, तो पहले उस मेथड को मैं समझाता हूँ, तब जाके ये सिनारियो समझेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा आउटपुट नहीं करके दिखाऊंगा, उसको आप जब फ्री टाइम मिले तो उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेना, वो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे है ओके रो नंबर्स। जैसे हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वगैरह, तो हमें एक ना सीरियल नंबर, सपोज जैसे समझिए कि मेरी एक एंट्री टेबल है और उसमें मुझे पता करना है कितनी एंट्रीज हुई है। तो मैं यहाँ पे रो नंबर फंक्शन जो है ना, वो मुझे बताता है कि कितनी रोज एंट्री हुई है मेरे टेबल के अंदर। पर ये एकदम नॉर्मल सा सिंटेक्स नहीं है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से ऐड किया, बिकॉज सिनारियो के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कौन सा, रो नंबर, ये फंक्शन कैसा चलता है, इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है। तो हम लिखते हैं रो नंबर, देन उसके बाद लिखा जाता है ओवर कीवर्ड, देन उसके बाद लगाया जाता है पार्टीशन, बाय पार्टीशन का एक्सप्रेशन जो भी कुछ होगा वो, देन ऑर्डर बाय। अब ये इतना सीक्वेंस लिखना पड़ता है अगर आपको कोई भी इसमें लिखना है तो। ये एसक्यूएल का कोड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ मैं, मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा माइस्क्यूएल में, इतना डिफरेंस नहीं रहता, बेसिक सा सेम ही कोड रहता है। अब यहाँ पे जो कंपलसरी है वो बता देता हूँ कि जो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज रो नंबर ओवर, ये सिंटेक्स का कंपलसरी पार्ट है। नेक्स्ट ऑर्डर बाय एंड सॉर्टिंग एक्सप्रेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कंपलसरी है। पार्टीशन बाय आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। मैं बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है, वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय का एक्सप्रेशन लिखा है, आप पढ़ना इसको, मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे एक बेसिक सा सेल्स डॉट कस्टमर, तो कस्टमर करके दिया है, उसमें क्या है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, स्ट्रीट, सिटी, देन स्टेट एंड जिप कोड, ऐसा दिया है। यहाँ पे वो लगा रहा है सिलेक्ट रो नंबर, तो हमें रो नंबर ऐड करनी है हमारे कॉलम में। अच्छा देखो, आपको ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, उसके लिए मैं ना आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ना ये सिनारियो समझ में आ जाएगा, मैं बोल क्या रहा हूँ, चल क्या रहा है, वो समझ में आ जाएगा। कोई भी एक मैं छोटा सा टेबल होल्ड कर लेता हूँ, तो मेरे पास होगा कोई ना कोई, तो कस्टमर वाला ही है। मैं इसको सिलेक्ट स्टार करके, अच्छा ये देखो ये है, और आप देखिए यहाँ पे पूरे सीरीज में लगे हैं, और मुझे यही सेम जो यहाँ पे लिखा है ना, ये मैन्युअली एंट्री हुई है 1 2 3 4 5 6। अब मैं यही काउंट जो है ये मैं मेरे क्या बोलते हैं और रो काउंट से करूंगा, तो यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ, यहाँ पे रो नंबर ओवर। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मेरा जो है, मैं कस्टमर आईडी जो है ये नहीं प्रिंट कराऊंगा, मैं मेरा रो नंबर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। कस्टमर आईडी कुछ भी हो सकता है, वो तो चेंज भी हो सकता है, 101 102 103 कुछ भी हो सकता है, आधे से लोग गायब भी हो सकते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे रो काउंट चाहिए उनका। तो देखो कैसे मिलेगा। सो ऑर्डर बाय, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय जो है ये कस्टमर आईडी ही ले लेता हूँ, ऑर्डर बाय आप कस्टमर नेम भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। सो सिलेक्ट रो नंबर बाय कस्टमर नेम या फिर कस्टमर आईडी, आपको जो लेना है बोलो। देन उसके बाद क्या क्या शो करना है, तो मुझे शो करना है कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर नेम शो करना है मुझे। देन एक ही ले लेते हैं, बाकी तो आपको समझ ही जाएगा, जितने कॉलम लेना है आप दे सकते हो, तो एक ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे।
और मेरा कहाँ से निकालना है, सो मेरा तो यहीं से निकालना है। मैं यहाँ पे करता हूँ होपफुली सिंटेक्स हमने कवर किया है, सिंटेक्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट, मुझे सबसे पहले रो नंबर्स दिखाना है, तो मैंने लिया यूज किया मेथड रो नंबर। उसके सिंटेक्स में ओवर आता है, उसमें दो चीजें आती है, ठीक है। पार्टीशन तो अभी हमें नहीं करना है तो वो छोड़ देते हैं। ऑर्डर बाय, किसके अप्रोप्रिएट ऑर्डर करना है, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम आपके ऊपर है। देन जब इसका हो जाए, मतलब काउंटिंग हो जाए, तो उसके बाद मुझे प्रिंट करना है कस्टमर नेम। तो ये दो ही चीजें मैं प्रिंट करना चाहता हूँ फ्रॉम टेबल बेसिक सा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरा कस्टमर के जितने भी ये थे वो पूरे के पूरे प्रिंट हो गए। अच्छा, अब ये मैंने शायद ये इसका अलाइज है, ये अलाइज है उसका, ठीक है। कस्टमर नेम मेरे को फिर से प्रिंट करना है, तो मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एंड वन मोर टाइम एंड यू कैन सी ये मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जितना भी था ये मेरा सीरियल नंबर है, जितने भी कस्टमर मैंने डाली ये सारा सीरियल नंबर है उसका, ठीक है। मतलब मैंने ये रोज नंबर ऑफ रोज को काउंट किया। तो आपको ये बस ये चीज समझ में आई क्या कि हमने किया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया ये। ये हमने रो जो फंक्शन है इसमें हमने क्या किया, ऑर्डर बाय, और यहाँ पे वो जितने भी रोज है उसको प्रिंट कर दिया। ओके, सेकंड होता है सेकंड क्या है, पार्टीशन। अब पार्टीशन जो है ये होगा कॉमन चीजों पे। अगर बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें भी पार्टीशन लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे पार्टीशन लगा रहा है बाय सिटी, हमारे पास होगा, हमारे पास भी सिटी होगा, तो हम उसके ऊपर भी पार्टीशन लगा सकते हैं। तो काउंट तो होगा पर सिटी वाइज काउंट होगा। यहाँ पे वापस चलते हैं, कहा गया, तो यहाँ पे वापस आके यहाँ पे हम डाल देते हैं पार्टीशन। तो ये है सिंटैक्स एंड पार्टीशन बाय सिटी। तो हमारे पास सिटी थी क्या, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये मैं क्वेरी को चलाता हूँ, कंट्री से भी कर सकते हैं, सिटी है हमारे पास, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी सिटीज के नाम होंगे उनमें भी वो पार्टीशन कर देगा, ठीक है। चलो करते हैं एंड यू कैन सी, देखो जितने भी, अब यहाँ पे मेरे को सिटी भी प्रिंट करा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद या फिर इसके पहले नेम के पहले हम प्रिंट कराते हैं सिटी। तो आपको पता चलेगा जितनी सिटी सेम थी वो देखो, वो उसको पकड़ते हुए उसने अभी नंबरिंग दी है। तो यहाँ पे फायर करते हैं एंड यू कैन सी आ जाओ। सिटी वाइज उसने ग्रुप कर दिया, हाँ, ऑर्डर कर दिया। सिटी वाइज ग्रुप करेगा, ऑर्डर कर देगा और उसके हिसाब से वो चालू कर देगा उसका काउंटिंग। देखो ये देखो 1 2 3 3 बार आया था, सो कैन सी 1 2 3। देन उसके बाद सब टाइम 1 1 1 1, जहाँ पे भी सेकंड टाइम फिर से रिपीट होगा, देखो ये देखो रिपीट हो रहा है, ये देखो ये रिपीट हो रहा है। देन ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ, फिर से ये रिपीट हुआ। लंदन देखो इतने बार रिपीट हुआ, तो 6 टाइम 7 टाइम्स एंड देन डिफरेंट, है ना। तो मतलब जितने बार रिपीट होगा वो उतने बार होगा। तो आपको समझा, अगर हम पार्टीशन नहीं लगाएंगे तो टोटल काउंट दिखा देगा, पूरा सीरीज दिखा देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा वो सिटी दिखा देगा। अगर हम उसको लगाते हैं फिर वो उसके अप्रोप्रिएट दिखाएगा। अच्छा, मुझे एक के नीचे एक ही देखना है तो कैसे करेंगे, सारी सिटीज एक के नीचे एक होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे? सारी सिटीज एक के नीचे एक, मतलब अगर यहाँ पे बीच बीच में, वेट सेकंड मेरे को पहले देखने दो, पहले से तो नहीं है, तो ऐसा तो नहीं ऑर्डर्ड। है। हाँ ऑर्डर्ड में लंदन फिर से बीच हाँ में तो नहीं है, पहले से ही तो है, ठीक है। हाँ, मुझे लगा ABCD A to कि Z। हाँ पहले से ए टू जेड में है पहले से। नहीं तो मुझे लगा कि अगर बीच बीच में भी सिटीज होती तो फिर ऑर्डर बाय सिटीज से ले लेते थे, हाँ, ठीक है। अगर नेम से अगर प्रॉब्लम आ रही है, अब नेम से सही है तो फिर अपन सिटी से भी ले सकते हैं। ओके, अब ये चीज समझ समझ में आ गई। हाँ, अब ये इसको यूज करना है हमें एक्चुअल सिनारियो में। तो चलो लगाइए अभी। तो सबसे पहले तो ये टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो सिनारियो बेसिक्स में ही पहले से टेबल क्रिएटेड है।
उसको हम ऐड कर लेते हैं हमारे टेबल्स के अंदर। तो पहले तो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें डेटा इंसर्ट, और मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो लीजिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब सेम उसी मेथड को अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो वो आ जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ और हमारा जो भी क्रिएट किया था क्वेरी उसमें ऐड करके फायर कर हम्म, सोचिए। सर एक बार वो वाला दिखाइए फिर से, हमने जो आउटपुट अभी वाला सीखा। अभी सीखा वाला हाँ मतलब उसका सिंटैक्स। आपके ऊपर है, पार्टीशन बाय लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। सर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो ऑलरेडी उसी ऑर्डर में है। क्या चीज? मतलब हमारा जो टेबल है वो ऑलरेडी इसी ऑर्डर में है, ऐसे लग रहा है मुझे। सर ओके। अगर वो वाला सिंटैक्स अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा टेबल का, वो देखते हैं क्या? हाँ चलेगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दे। हाँ मतलब वही कॉलम नेम्स वो चेंज करके। मैं पूरा उठा लिया, मैं यहाँ पे लेके आ गया। अभी अपन समझते हैं। तो पहले रो दिखेंगी, ठीक है, चलो ठीक है। देन ओके, बताइए पार्टीशन किससे करूँ? पार्टीशन बाय एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप से पार्टीशन करूँ? ओके चलो देख लेते हैं। एंड ऑर्डर बाय सीक्वेंस, सही है। चलो ये क्या क्या दिखा रहा है हमें? क्या दिखाना था? वो मिन एज मैक्स। वॉट। हाँ मिन मैक्स, अच्छा मिन मैक्स तो अभी आएगा नहीं बट ठीक है, लेट्स सी। तो इधर कुछ नहीं दिखाना है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ग्रुप वो दिखा दूं? ए, हाँ ए बी या ऐसे कुछ तो लिख दो सर, मतलब हाँ जस्ट टू ठीक है। सी कि क्या आता है। ये नहीं डालू, फिर इसको नहीं शो करूँ, हटा दूं? आएगा नहीं ना, ए कॉमा बी डाल दो सर। बी क्या प्रिंट करे? बी क्या पता नहीं, देखते हैं सर क्या आता है। है? अरे बाबा एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, उसका अलाइज ये है। हाँ वो समझ गई मैं। हाँ तो फिर बी क्या कर रहा है? बी तो कुछ नहीं है ना, कॉलम ही नहीं है, उसका नाम ही कॉलम नहीं है। तो अपन एक ही चीज प्रिंट करके देखते हो। वो अंडर अच्छा द ए ठीक है। आएगा, अंडर द ये प्रिंट होगा। ठीक है, वेयर अपना ये है शायद सिनारियो। वो बात बहुत सही है, करके देखो। करके देखो, कुछ तो आएगा। एंड यू कैन सी। सो ये देखो, सर अभी ए कॉमा बी डालो फिर क्या आता है? ए कॉमा बी। मेरा क्वेश्चन ये बी है क्या? चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। एरर है, एरर। वेट अ सेकंड, बिकॉज बी है ही नहीं ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया बी क्या है। हम्म, हाँ नन कॉल, ठीक है। आपके पास दो ही तो कॉलम्स है, कौन सा? मैं सोच रही थी बी के जगह पे अगर सीक्वेंस आ, सॉरी एम्प्लॉय ग्रुप आ जाए तो एम्प्लॉय ग्रुप लिख दीजिए ना। हाँ अगर कॉमा हमें, एम्प्लॉय ग्रुप। हाँ लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे इसके जगह पे एम्प्लॉय ग्रुप लिख दीजिए। रन करके देखें। हम्म। हम्म, अच्छा ओके, सो ये बेसिकली कितने हैं वो दिख रहा है अपने को।
अगर पार्टीशन बाय सीक्वेंस और इन ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ग्रुप करते तो पार्टीशन बाय रैंक सीक्वेंस तो एंड मिल ऑर्डर। गया ना हमें, रैंक तो मिल गया, पता तो चल गया कैसा क्या रैंक है, वो तो पता चल गया ना। हाँ ये तो रैंकिंग हो गई ना कि ए में इतनी रैंकिंग से 1 से लेकर 7 तक। राइट। हम्म अब आगे सोचो, सही चल रहे हो, गलत नहीं। और अगर सिर्फ उल्टा करते तो पार्टीशन बाय सीक्वेंस एंड ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ग्रुप। मतलब ये ऊपर स्वाइप करूं मैं? हाँ अगर ऐसे करते तो क्या आता फिर? पार्टीशन मतलब सीक्वेंस से पार्टीशन कैसे करोगे, उसमें तो कॉमन चीज नहीं है ना, सीक्वेंस में अच्छा रिपीटेशन कहाँ पे है? सब ए ही आ जाएगा। हाँ, इसमें है ही नहीं ना, मतलब सब डिफरेंट वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज नहीं है उसमें। तो पार्टीशन तो आप अब सिमिलर में पार्टीशन करोगे। अब भी मिन और मैक्स डालना है और हमारे पास ये नहीं है सर, वो हमारा दूसरा वाला जो और एक हमारा कॉलम एम्प्लॉय ग्रुप कॉमा सीक्वेंस किया तो एम्प्लॉय ग्रुप कॉमा सीक्वेंस यहाँ पे हाँ तो सीक्वेंस प्रिंट कर देगा, उसमें क्या है, वो तो सही है ना, वो तो आप प्रिंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये आपका सीक्वेंस प्रिंट होगा। अच्छा बट ये करने से मिला क्या आपने को? सिर्फ रैंक मिला और करेक्ट है वो, कुछ गलत नहीं है। नहीं मैं सोच रही फिर इसकी जरूरत क्या थी? हमको कैसे 1 2 3 में मिन और मैक्स करना है, मतलब हमको डिवाइड करना है उसको सीक्वेंस में। हम्म तो जहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो रही है हमको बताना है कि उसमें से मिन और मैक्स ले लो। सही है। कैसे? ओके चलो, अभी देखो स्टार्टिंग में ना कुछ दिन, मतलब ये जो 7 एग्जाम्पल तक तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, कोई बात नहीं। देखो लॉजिक डेवलप थोड़ा थोड़ा करके होता है, और हम लोग लॉजिक डेवलप इतने बार पढ़ाने के बाद भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा फॉलो करो, समझा नहीं समझा मेरे को पूछना कि सर ये चीज नहीं समझ रही, मैं बताऊंगा आपको, बार बार बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा अच्छा रहा हूँ नॉर्मल सा, जैसे ऊपर है वही आपका वाला ही मैं कर रहा हूँ नीचे में। अरे बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके एक साथ अगर खाने की कोशिश करोगे तो मे बी समझे नहीं समझे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल सा मैं डाला सिलेक्ट, रो नंबर ओवर किया, देन ऑर्डर आपका ही ले लेता हूँ, ग्रुप से आपने किया था तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, पार्टीशन तो बाद में देखूंगा, पहले तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर किससे कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय आपने किया था शायद, ये तो फिर सीक्वेंस से किया था, मैं एम्प्लॉय से कर रहा हूँ, ऑर्डरिंग बस दे दो मेरे को बस काम, दोनों से कोई किसी से भी करो तो वो तो वैसा ही देगा ना, क्योंकि वो तो सब क्या देता है, ऑर्डर बाय नंबर देगा। बात समझ रहे हो? मतलब मैंने क्या किया, रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय सीक्वेंस अगर मैं कर दूं, सीक्वेंस कर दूं तो भी मुझे 1 2 3 मिलेगा, मैं ग्रुप बाय एम्प्लॉय ग्रुप डाल दूं तो भी मुझे वही मिलेगा, मानते हो? अब मैं इसको अलाइज दे अब देता हूँ। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट तो एक ही आने वाला है ना। रिजल्ट तो एक ही आएगा, मैं सीक्वेंस से करूँ एम्प्लॉय ग्रुप से करूँ चलेगा, मेरा तो आंसर जो है वो वही आएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ ये फ्रॉम करके, यहाँ पे फ्रॉम डाल देता हूँ, फ्रॉम टेबल नेम, ओके सेव। हाँ, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें पता चल गया रैंक, अच्छा सिर्फ रैंक ही प्रिंट हुआ, मतलब मुझे जो आपने नंबर निकाले है वैसा ही आया, बाकी कुछ भी नहीं आया। देखो 1 से लेके 10 तक पूरा रैंक दे दिया, पूरे नंबर्स आ गए, ऐसा समझो कि नंबर सीरीज। अब मुझे चाहिए कि ये जो है ये पूरी सीरीज है, उसके सामने में भी तो प्रिंट करना है, मुझे क्या क्या चाहिए था, हमारे employee हाँ ग्रुप चाहिए था, है ना, एम्प्लॉय ग्रुप चाहिए था और एम्प्लॉय सीक्वेंस चाहिए था। तो मैं देख लेता हूँ मेरा टेबल कहाँ है, सो रिफ्रेश, ये है मेरा, यहाँ से निकालो। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ से मेरा, मतलब फिर ये सीक्वेंस आया है कि रैंक आया है? कौन सा, ये तो सीक्वेंस है, सीरियल नंबर समझ लो आप, सीरियल नंबर ये।
ये पूरे सीक्वेंस में 7 होता नहीं तो इसमें 7 नहीं आता ना, यस मैम। मतलब ये हमारा सीक्वेंस कॉलम को उसने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया है या ये सीरियल नंबर जैसे आया? हाँ वो बोले आपने, सीरियल नंबर है ये क्या है, सीरियल नंबर, मतलब कितनी एंट्रीज है हमारे टेबल में वो है ये। आप वो किससे, आप ओके वो एम्प्लॉय ग्रुप से काउंट करो या फिर सीक्वेंस से काउंट करो। हमने बस ये बोले ना कि भाई इसका ऑर्डर ले लेना और उसके अप्रोप्रिएट हमको नंबर ऑफ रोज बता दो, प्रिंट कर दो। हम्म। तो हमने बोला कि एम्प्लॉय ग्रुप प्रिंट कर देना पहले, फिर सीक्वेंस प्रिंट कर देना, मैंने उसके बाद कितना वो चल रहा है वो प्रिंट कर देना। तो हमने बेसिकली वही किया, बाकी कुछ नहीं, हम्म। सीरियल नंबर लगा दिया, ऐसे समझो, आगे लगाओ पीछे लगाओ। अब हमने देखो ये कर लिया, देखो 11 एंट्रीज है, हम्म। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 11 है और ये हो गया। अब ये तो मिल गया, फिर उसके बाद आपने क्या लगाया सर, सीक्वेंस बाय पार्टीशन जो करते हैं वो हम करते हैं ग्रुपिंग से, एम्प्लॉय ग्रुप से, वही किया था, सेम चीज में भी वही करो। अब देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑर्डर पे और यहाँ पे कर देता हूँ पार्टीशन, तो आप ही का उठा के लेके आ जाता हूँ। सो पार्टीशन, पार्टीशन बाय ग्रुप का, ठीक है चलो इधर आते हैं नीचे, थोड़ा आ जाओ नीचे। हाँ, सो पार्टीशन पहले होता है एज क्या बोलते हैं उसको, सिंटैक्स। सो पार्टीशन मैंने किसके साथ कर लिया, ग्रुप के साथ कर लिया। ऑर्डर बाय भी ग्रुप के साथ कर लो या फिर सीक्वेंस के साथ कर लो, आपके ऊपर है। तो शायद मुझे समझ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे। बोलिए मतलब बोलिए। शायद लॉजिक में ऐसे होगा कि सीक्वेंस और रैंक में जब -1 का लाइक 1 का डिफरेंस है तो वहाँ सही है, पे ब्रेक करना है, 2 सही का डिफरेंस है तो फिर ब्रेक करना है, फिर 3 का डिफरेंस पे फिर ब्रेक करना है। है, करेक्ट है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अब चलो, हाँ, तो भी मैं दिखा देता हूँ, करेक्ट है, सही पकड़ क्या लिया आपने। टेबल उस तरह से लॉजिक बिल्ड हो गया, वो हाँ मेरा टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं था। हाँ, कभी भी थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, मैं यही दिखाना चाहता था कि छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो आपको पता चल गया कि यार जो मेरा सीक्वेंस है मुझे मिल रहा है ना। अब ये रैंक बोल सकते हो आप इसको, ये तो रैंक हो गया ना, हम्म। मतलब एक एक ग्रुप वाइज, एम्प्लॉय ग्रुप के वाइज इनका रैंकिंग दे दिया मैंने कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रैंकिंग हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रैंकिंग हो गया, है ना, सारा सारा रैंकिंग, मतलब ए का रैंकिंग हो गया, बी का भी हो गया और सी का इंडिविजुअल रैंकिंग हो गया। अब क्या, अब आपने जो बोला था माइनस वाला वो फंडा कैसे लगाएंगे, सोचो थोड़ा। वो तो नहीं पता। थोड़ा तो भी कैसा। सर ऐसे और एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं वैसे तो, कर सकते हैं। और उसमें फिर केस सीक्वेंस को लगा सकते माइनस हैं। कर दो। हाँ, सीक्वेंस पे और एक कॉलम आर माइनस सीक्वेंस या सीक्वेंस माइनस आर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो सेम जो आपने बोला है वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं ये वाला तो आ गया था हमारा, है ना, ये वाला तो आ गया था, इसको थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तो देखिए, तो नहीं तो बार बार मुझे बस स्लाइड करते रहना पड़ेगा। ओके, ये वाला तो आ गया था, अब इसको ले लेते हैं नीचे बिकॉज अभी हमें करना है, तो इसको मैंने नीचे डाल दिया। अब ये सारी चीजें तो आ गई भाई कि हमने पूरा कर लिया है, सीक्वेंस वगैरह आगे। अब सेकंड है, आपने बोला सर सीक्वेंस को माइनस कर देंगे रो से तो हो जाएगा, तो क्या ट्राई करके देखें, सीक्वेंस माइनस करके देखें, सीक्वेंस माइनस किससे, रोज से करूँ तो, माइनस आर। आर मतलब रो नंबर, राइट, मतलब सेम ही चीज करना पड़ेगा ना, आर तो नहीं कर सकता हूँ हाँ। क्योंकि वो तो क्रिएट होने का ही है ना, बनने का ही है, तो मेरे को फिर से वही करना पड़ेगा, मतलब उतना ही पूरा लिखना पड़ेगा। सेम चीज मतलब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का एज ले बट लेता इसको हूँ। ब्रैकेट पैकेट में डालेंगे क्या? हम्म, इसको ब्रैकेट वगैरह में से कुछ डालेंगे क्या? ब्रैकेट में नहीं डालने की जैसे जरूरत तो नहीं है। वर्क करेगा? करेगा ना, मेरे को साइड में प्रिंट करना है ना इसके, तो करेगा। उसके बाद कॉमा आएगा ना वहाँ पे? हाँ, सेकंड कॉलम है ना, तो वहाँ पे कॉमा आएगा, वो कॉपी पेस्ट करके फिर मैंने फॉर को हटा दिया ना इसलिए। एज भी आ गया नीचे। एज भी आ गया, अब इसको भी प्रिंट करना है ना हमें, ये वाली चीज को, इसको भी प्रिंट करना है सेम एज इट इज, जैसा का वैसे ही रख दिए और इसको एज करके कुछ अलग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
एस दे दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस दे दिया और इसको शो करके देखते हैं, रन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको शो करके देखते हैं। तो क्या मिला हमें, ये समझ रहा है क्या मिला हमें, क्या है ये, डिवाइड हो गया, मतलब ये एक सीक्वेंस, ये दूसरी सीक्वेंस और ये तीसरी है ना, ये चौथी एक सीक्वेंस है और ये पांचवी सीक्वेंस है। ऐसे करके हमें क्या मिल गई, पूरी की पूरी सीक्वेंस। अब लास्ट बचा कि सीक्वेंस के अप्रोप्रिएट मीन एंड मैक्स को फाइंड करना है, खत्म हो गया। ऐसा ही है ना, अगर हमें ये चीज मिल गई तो हमें डायरेक्टली फाइंड क्या करना है, मीन एंड मैक्स। तो अच्छा, हमें पहले मीन एंड मैक्स प्रिंट करना है कि क्या प्रिंट करना है, मीन एंड मैक्स ही करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कर दे या फिर क्या किया था वो देखते हैं। अच्छा पहले तो ये, अच्छा तो ये तो बेसिक है ना, ये तो आपको समझ गया होगा। ये क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप को प्रिंट करना है, तो कॉलम को सीधा डाल देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वही वाले इसको मैं यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट क्लॉज लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलेक्ट एंड देन वो उसको एम्प्लॉय ग्रुप चाहिए था। फिर ये एक तरह से एक टेबल ही बन गया ना हमारा, जिसको हम रेफर करेंगे अब। हाँ ये टेबल ही बन गया, इसको भी यूज करके बस हमें मीन मैक्स को निकालना है। ये हो गया ना, अब इसी को मतलब ये क्वेरी मेरी एक इनर टाइप की क्वेरी हो गई, ऐसा समझ लो, सब क्वेरी समझ लो इसको आप, ये वाला, बिकॉज यही मेरा एक्चुअल है ना, तो ये मेरी सब क्वेरी जैसा काम करेगा, राइट राइट राइट। ओके। तो वापस चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय ग्रुप प्रिंट करना था, देन उसके बाद क्या प्रिंट करना था, मिन। ओ मीन, ओके। तो मेरे पास तो डायरेक्टली फंक्शन है ना मीन का, मैंने मीन कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मीन क्या चाहिए, किसका चाहिए, सीक्वेंस का चाहिए मीन। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सीक्वेंस का मीन। तो यहाँ पे मैंने किसका डाल दिया, सीक्वेंस का मीन डाल दिया। इसको प्रिंट करा देंगे मीन के अंडर में, और मीन चलेगा, माय मीन, मीन एस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, तो मैक्स के लिए भी तो फंक्शन है, और किसका मैक्स चाहिए, सीक्वेंस का ही मैक्स चाहिए। तो मैक्स एज मैक्स एस, ओके डन। इतना ही प्रिंट करना है, तीन चीज, मीन मैक्स। अब डेटा कहाँ से आएगा, यस गुड, फ्रॉम, कहाँ से, ये टेबल की पूरी क्वेरी लिख सकते हैं। यस पूरी क्वेरी उठा के पढ़ देते हैं यहाँ पे। सो आ जाओ, अच्छा पूरी पटक दूं या फिर हाफ पटकू, कैसा पटकू, पूरी डाल दूं। अब ये तो रैंक का है ना, ये तो जरूरत नहीं है हमें, ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें से ही तो वही हो रहा है ना, ये तो हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए साइड में प्रिंट किए थे। तो मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी चीजें चाहिए, बिकॉज हमारे टेबल में सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस के साथ साथ और भी दो चीजें हैं, क्योंकि उसका भी तो रेफरेंस लेगा ना वो, किसका किसका, हाँ वही ईएमपी ग्रुप का। हाँ तो मैं कहाँ से, यहाँ पे से देता हूँ, ईएमपी ग्रुप एंड नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस। बराबर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ओके एंड कॉमा। तो ये हो गए तीन कॉलम्स, ठीक है। एंड देन हमें ये रैंक मिल गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल भी हो गया, अब ये तो हो गया कंप्लीट, सब सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद ग्रुप बाय, क्या बच गया, ग्रुप बाय, किससे ग्रुप करना है हमें, कौन से इससे ग्रुप करना है, एम्प्लॉय से तो ग्रुप करना है, वो तो समझ गया हमें, ठीक है। सॉरी एम्प्लॉय से तो ऑर्डर करना है, पर ग्रुप किसका करना है, एस। यस एस, बहुत बढ़िया। तो ग्रुप, अरे आ जाओ, हमने कुछ छोड़ा क्या, ओ हो, बीच में ही टर्मिनेट हो गया था हमारा। तो ग्रुप
ग्रुप बाय किससे, एस से, तो ये मेरा एस है, तो यहाँ पे एस डाल देते हैं। पर ये जो एस है ये किसका है, तो मुझे बताना पड़ेगा एम्प्लॉय ग्रुप का, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप डॉट एस कर देता हूँ, ग्रुप बाय एम्प्लॉय ग्रुप डॉट एस। देन उसके बाद ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ग्रुप, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ग्रुप। सो सिर्फ वहाँ पे कॉमा आ गया। हाँ, मेरे को इसके साथ करना है ना, ऑर्डर्ड बाय ग्रुप एंड स्प्लिट के साथ, ग्रुप बाय किसके साथ करना है, ग्रुप बाय थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय के साथ, रुक जाओ, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन, मैं एस के साथ करके देखता हूँ, फिर अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। ग्रुप बाय ये ठीक है, देन उसके बाद ऑर्डर्ड करके देख लेते हैं, सो ऑर्डर एंड बाय। सो इस बार तो अपने को एम्प्लॉय ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय ग्रुप, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय ग्रुप। ट्राई करके देखते हैं, कोई सिंटेक्स तो हमने छोड़ा नहीं है, तो देयर इज एरर, क्या बोलता है, कहीं तो कुछ खाया हमने। सर मैक्स के बाद कॉमा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। नहीं, तो ये तो स्टार्ट है ना। अरे क्वेरी आधी अधूरी सिलेक्ट आ गया, अच्छा, सिलेक्ट आएगा ना यहाँ पे, फिर तो जाके फॉर्म आएगा। ओके, टेस्ट वहाँ पे सिर्फ नीचे वाले में थोड़ा सा है वांदा, तो यहाँ पे एरर आ है गया। एरर एरर टेस्ट मस्ट हैव इट ओन अलाइज। अच्छा, हमें अलाइज नहीं दिया क्या, सॉरी, इसको एक अलाइज देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ, बी दे दो, कुछ भी दे दो, चलो अलाइज दे दिया हमने। सी नहीं आया, अच्छा नीचे है। नीचे है, मैं चेक करके देखता हूँ, नहीं ना, सी, सी नहीं आया, क्योंकि सर 0 0 दोनों में कॉमन हो गया ना, दोनों तो में उसने कौन, पहले वाले को पकड़ा। हाँ उसने इसको इसमें से ही किया उसने, नीचे में भी 0 0 हो गया था ना। हाँ दोनों डिफरेंट सेम था उसका। ग्रुप बाय से करके देखो क्या, ग्रुपिंग बाय एम्प्लॉय ग्रुप, ऑर्डर बाय, सीक्वेंस से तो नहीं हो सकता, ए का आया, बी का भी आया, ये हम्म, 9 था ना सर। हाँ 1 to 10 था। आवाज कट, आवाज कट रही है आपकी, हेलो। आपने चैट में कुछ डाला है क्या, एक मिनट, मेरा चैट में ब्रिज गायब हो गया, कहाँ है रे? हाँ ओके, क्या बोल रहा हो, रैंक का मिन मैक्स दिया है, हाँ रैंक का मिन मैक्स दिया बराबर, वो नहीं चाहिए ना, ना नहीं, रैंक का मिन मैक्स कैसे दिया, बी में तो रैंक ही नहीं है, फिर उसका तो मिन मैक्स कहाँ से आएगा, उसमें तो 11 है। घूम रहे, ओके मैं यहाँ पे स्प्लिट वाला डाल के देता हूँ, स्प्लिट एस दिया था ना, तो उसको डाल के देखते हैं, देन फिर मैं, अगर होता है तो फिर देखते हैं।
मेरे को आ लगा गया। भी, मेरे को लगा भी वहाँ पे चाहिए, बिकॉज ग्रुपिंग बाय बोट होगा ना, एम्प्लॉय ग्रुप और हमारा जो स्प्लिट किया था उन दोनों से ग्रुपिंग होगा। अच्छा, हमने एस किसको नाम दिया था? सब। स्प्लिट को, सब वाला जो नहीं था क्या, उसको दिया था, ये पोर्शन को, हाँ, ये जो हमने निकाला था ना पार्टीशन करके, उसको दिया था। ये वाला काफी दिमाग वाला था सर। अभी तो और इससे थोड़े थोड़े और आगे आगे जाएंगे। सिनारियो भी ऐसे ही कैसे? रहते हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगी। इतने भारी वाले नहीं आएंगे, डोंट वरी, आपके रियल सिनारियो में इतने भारी नहीं आएंगे, बट स्टिल ऐसा करोगे तो थोड़े छोटे वाले तो हो ही जाएंगे। अब देखो, अब आप असाइनमेंट करके देखना, वो सारे इजी लगेंगे आपको। अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। हाँ, पक्का इजी लगेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देन स्प्लिटिंग, ये वही है। अगर आपको एक्सेल का बताऊँ ना, तो एक्सेल में ये चीज कैसे, हम एक लेते थे ना रेफरेंस वाला कॉलम, तो ये हाँ हाँ रेफरेंस सर। कॉलम है, तो ये जो एस मैंने जो लिया है ना, वो रेफरेंस कॉलम है मेरा, और उसका पकड़ते हुए मैंने फिर दूसरे वाले से सीक्वेंस मारा, खत्म। ऐसा है। ये घुमा अच्छा मैं भी, था। घुमा मैं भी यहाँ पे आके मैं घूम गया कि अब क्या करने का, फंस गए करके, वैसा नहीं किया। बस चलो, रास्ता तो मिल गया, ये समझे। हाँ सर। सो ट्रबल दोनों, शूटिंग। हाँ वो थोड़ा थोड़ा करके तो आपको वो तो एरर आप कभी भी फाइंड कर सकते हो, और वो तो स्टैक ओवरफ्लो पे, अगर नीचे नहीं समझा तो उठा के स्टैक ओवरफ्लो पे पटक दो, गूगल कर लो। वो सिंटेक्स एरर डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े लॉजिकल जल्दी नहीं बनते, सिंटेक्स आ जाएगा। मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ। तो ये है, एंड सेकंड सिनारियो हमने बनाया था यहाँ पे, ये है। तो इसका तो पूरा ही दे देता हूँ। दोनों में हमने तोड़ तोड़ के ही बनाए, पहले हमने छोटा किया, देन उसको फिर थोड़ा 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 लॉजिक डाले, एक साथ डालोगे तो लॉजिक नहीं जमेगा, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में करो, एंड देन फिर उसको ज्वाइन करके देखो। ओके, ओके सर। फिर से अभी अभी अपन एक्सेल देखो। सर जागे है या सो के डाल के देखते हैं वत्सल। मैसेज। हाँ, हाँ, तो बोला मैंने होगा करके, पूछा था उसने। अच्छा है ना, तो चलो हाँ हाँ है। फिर से मैं लिंक क्रिएट कर देता हूँ, बिकॉज फिर यहाँ पे ये वाला लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलेगा सर। चलेगा, ओके ओके। सर। और डेफिनेटली आप वो वाले कर लेना अभी, क्या बोलते हाँ, हैं, कल हो जाएगा सर। हाँ वो वाले कर लेना, बिकॉज फिर उसके अप्रोप्रिएट बाकी के छोटे मोटे के लिए फिर से नहीं, तो वही वाला टॉपिक मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ेगा एक बार। ठीक है सर। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड फिर से मिलते हैं।